चलिए, तो हम लोग आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपको आगे मिलेगा ये चैप्टर कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, पर ये एक्चुअली में है क्या, इसको जानने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसको कनेक्ट करिए। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके एग्जाम में आ जाए या कहीं पे आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तो उसको आप तुरंत क्लिक आपके दिमाग में करना चाहिए कि हाँ ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। इस चीज को ये आप खुद से कर पाए, नहीं तो ऐसा होगा, क्या गलती क्या होगा, मिस्टेक होगा कि क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता करना पड़ेगा। भाई यही नहीं पता कर पाएंगे, भाई बहुत सारे चैप्टर होगा तो कैसे पता करें कौन कहाँ का क्वेश्चन है। इसीलिए थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। याद करिए फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम लोग लीनियर वाला पढ़े थे, फिर होमोजीनियस पढ़े थे, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसी के अंडर में पढ़े थे। तो वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर था, ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं ना, ऑर्डर का मतलब कितने बार डिफरेंशिएशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर एक ही बार डिफरेंशिएशन वाला, एक ऑर्डर वाला फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऐसा वाला dy बाई dx वाला। अच्छा, और डिग्री भी फर्स्ट मतलब इसका पावर भी फर्स्ट वन ही होना चाहिए, कहीं पे भी पावर ज्यादा नहीं होना चाहिए, वन से ज्यादा। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हम पढ़े थे। अब मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कहीं से भी क्वेश्चन हो तो तुरंत आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। तो चलिए वेरिएबल सेपरेबल चेक करिए, एग्जैक्ट है कि नहीं चेक करिए, बाकी सारी बातें चेक करिए। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से, इसी में एग्जैक्ट भी आता है। इसको पढ़ने के बाद हमने एक चैप्टर शुरू करा था पिछले क्लासेस में, मतलब पिछले चैप्टर 8-10 क्लासेस में कंप्लीट किए थे। फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर तो फर्स्ट रहेगा बट डिग्री कुछ भी हो सकता है। अभी तक बात किस पर, सिर्फ ऑर्डर पे हो रहा था, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री फर्स्ट। अब दूसरा चैप्टर पहुंचे तो फर्स्ट ऑर्डर डिग्री एनी, मतलब डिग्री 2 हो सकता है, डिग्री 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डिग्री, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर एनी डिग्री। अब बात क्या है, तो ये हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एनी डिग्री के लिए सॉल्व किए थे। इसमें दो तरीके होता था, या तो सॉल्वेबल फॉर पी, इसी को पी बोलते थे जी। फर्स्ट ऑर्डर एनी डिग्री में जनरली इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी होता था, है ना। तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, इसमें दो तरीका था कि सॉल्वेबल फॉर पी होगा या फिर सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, या क्लॉट इक्वेशन। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को रिवीजन हो गया होगा। अब आइए, अब बात थोड़ा सा हट जाते हैं हम लोग। अभी तो ऑर्डर पे बात हो रहा था, ऑर्डर से किस तरीके से डिफरेंस है अब आगे वाले इस चैप्टर में जो आज हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको पता है लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब वन। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर का बात होगा। लीनियर में थोड़ा सा ये फर्स्ट ऑर्डर से ये डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है कि अभी तक जो दो चैप्टर पढ़े थे वो ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा था कि हाँ जी ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए, dy बाई dx, dy बाई dx, dy बाई dx ही होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव नहीं आया था अभी तक। अब बोल रहा है कि डेरिवेटिव से हमको मतलब ही नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपको सिर्फ डिग्री से मतलब होगा, जैसे इस सब में ऑर्डर से मतलब है तो अब डिग्री से मतलब होगा। तो इसमें बोला गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि ऑर्डर आप n दे दीजिए, मतलब n बार डिफरेंशिएशन रख दीजिए। जैसे यहाँ एग्जांपल भी लिखिए कि d का पावर n y dx का पावर मतलब n बार डिफरेंशिएशन, p1 n का पावर एक कम बार डिफरेंशिएशन, n का पावर दो कम डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं है। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल। लीनियर क्यों? क्योंकि कुछ भी ऑर्डर रहे पावर वन है। देखिए कुछ भी ऑर्डर है पावर वन है, कुछ भी ऑर्डर है यहाँ का पावर कितना है वन है, कुछ भी है पावर कितना है वन है, यहाँ पे y का पावर कितना है वन है। तो जहां जहां भी है यहाँ y का n बार डिफरेंशिएशन है, पावर लेकिन वन ही है, n माइनस वन बार डिफरेंशिएशन है, पावर वन ही है, y का जीरो बार डिफरेंशिएशन है पर पावर वन ही है। दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझे? तो अभी जो अब जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हो रहा है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके के होते हैं, बात समझ रहे हैं? अभी तक जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर बट एनी डिग्री, अभी तक ऑर्डर पे बात चल रहा था, अब डिग्री पे पहुंच गए हैं। तो ये क्लिक करना चाहिए दिमाग में। कोई क्वेश्चन आए तो हम कैसे उसको भेज पाएंगे कि हाँ जी आप इस चैप्टर में जाइए, उधर से आप बनाएंगे हम आपको, ऐसा ये वाला आना चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा क्या कि हम देखेंगे कि भाई डेरिवेटिव कुछ भी रहे, पावर वन है क्या, पावर वन है क्या, पावर वन है क्या, पावर वन है क्या, अगर है तो तुरंत लीनियर में भेज दीजिए। अब लीनियर में जैसे ही भेजेंगे ना तो अब यहाँ से दो तरीका बनता है। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपको चैप्टर का नाम लिखिए कॉपी में, हम इसके बाद यहाँ लिखवाएंगे तो सब लिखना है, ये जस्ट रफ है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए। अब एक बात जरा समझिएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है जैसे इसके कोफिशिएंट में साथ में कुछ गुना में है, यहाँ पे साथ में कुछ गुना में है, यहाँ पे कुछ गुना में है और यहाँ पे कुछ है। अगर ये सारा चीज जैसे P1 P2 Pn, यहाँ पे कैपिटल X जो है, ये सारा का सारा
अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट, तब हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट। ये सबको क्या बोलते हैं जी, कोफिशिएंट हम बोलते हैं। कोफिशिएंट मतलब जो साथ में गुना रहता है, तो ये सब क्या है, साथ में गुना में है, तो बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अच्छा, अगर यही सब वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, तो बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो बात समझ पाए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके का होता है। तो वही यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको शॉर्ट में एलडीई भी बोलेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आज से शुरू करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर हुआ कि अभी तक हम लोग ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एनी डिग्री। अब बात है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो सकता है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट हो सकता है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट आज से शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि किसी भी क्वेश्चंस को हम ये टेस्ट में, यही हम आपसे टेस्ट लेंगे, क्योंकि आप भाई चैप्टर तो इतना अच्छे से समझ रहे हैं हम लोग कि किसी क्वेश्चन को बना लेंगे, अगर पता चल जाए कि हाँ ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तब पहले पता तो करना होगा। यही बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में। आइए सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। क्या, देखिए यहाँ पे लिखिए, हेडिंग लिखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जरा डेफिनेशन इसका लिखिए। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, nth ऑर्डर इज, क्या होता है, अभी हम समझाए भी थे, डी का पावर n y बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस कोई मान लीजिए p1 है यहाँ पे, डी का पावर n माइनस वाई बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस p2 डी का पावर n माइनस डी का पावर n माइनस टू वाई बाई डी एक्स का पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस पी एन, और यहाँ पे पी एन, और यहाँ पे कैपिटल सिर्फ y है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल x। बात समझना है, चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट पे बात करेंगे, पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, हम लोग इससे पहले भी तो लीनियर पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, बात ही जरा देखिए ना, यहाँ पे एक हम चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, डिग्री फर्स्ट है ना, लीनियर, लीनियर तो था ही, हम लोग पढ़े ही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट अब यहाँ एक्चुअली में बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब अंदर में n ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है, अंदर में 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है। इससे पहले भी हम लोग लीनियर वाला पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला, देखिए तो फर्स्ट डिग्री मतलब लीनियर है वो, बट वहां पे ऑर्डर भी फर्स्ट था। इसीलिए ये चैप्टर का नाम ना बहुत से बुक्स में ऐसे मिलता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, है ना, बात समझे। तो देखिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं, लीनियर का डेफिनेशन, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, क्योंकि कुछ ऑर्डर तो होना चाहिए ना, डिग्री 1 है पर ऑर्डर कुछ तो दीजिए, तो ऑर्डर हमने n दे दिया। ये देख लीजिए, आप कुछ भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खास बात का ध्यान रखना है कि भाई कुछ भी है पावर 1 है, यहाँ पे डेरिवेटिव n-1 बार है पावर 1 है, डेरिवेटिव n-2 है पावर 1 है, यहाँ y का पावर कितना है 1 है, तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोट बता दे, इसको रिलेशन नंबर 1 नाम दीजिए। आगे इसी चैप्टर में ना आपको याद होगा कि इस वाले चैप्टर में स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर एनी डिग्री में हम dy बाई dx को किससे डिनोट कर रहे थे जी, कैपिटल P से। क्या सारे बच्चों को याद है ये बात, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में हम dy बाई dx को कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है कि नहीं। अच्छा, dy बाई dx को P से रिप्रेजेंट कर रहे थे भाई, तो dx बाई dy को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। अगर ये बता पा रहे हैं इसका मतलब आप लोग को याद है। बताइए, dy बाई dx को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोई मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत है, और dx बाई dy को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जल्दी से बताइए, 1 बाई p, वेरी गुड,
1/p से रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब ये खिचड़ी दिमाग में नहीं बने, इसीलिए बहुत प्रेम से बहुत आराम से चल रहे हैं हम लोग। तो इसको dy/dx को हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dx/dy को हम 1/p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत है बताइए? ठीक, ये तो था कौन से चैप्टर का बात? फर्स्ट ऑर्डर एन डिग्री। अब ध्यान रहे, चैप्टर चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं हो कि इस चैप्टर में गए तो उसी चीज को ऐसे बोल देंगे और दूसरे में जाकर उसको दूसरा बोल देंगे, नहीं। इस चैप्टर में बस सिंबल ही ये यूज कर रहे थे, इस वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा सिंबल यूज करेंगे। क्या सिंबल यूज करेंगे? नोट, यहां पे ना हम क्या यूज करेंगे जी? कैपिटल डी यूज करेंगे। किसके लिए? d/dx के लिए, इक्विवेलेंट टू d/dx। सिर्फ d/dx है, dy/dx नहीं है। याद करिएगा, पिछली बार dy/dx हो रहा था, हम dy/dx को p बोल रहे थे, d/dx को नहीं। इस चैप्टर में थोड़ा सा नोट समझिएगा, कैपिटल डी को हम क्या यूज करेंगे? d/dx कहीं पे रहेगा तो उसको हम कैपिटल डी से लिखेंगे। ठीक, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 may be written as या can be written as कैसे लिख पाएंगे भाई? यहाँ पे क्या है? d/dx का खाली नहीं, यहाँ पे क्या है? d/dx का पावर n है, तो मतलब इसको लिख पाएंगे कैपिटल D टू द पावर n y। कैपिटल D का पावर n मतलब d का पावर n बाई dx का पावर n। बात समझे? देखिए, कैपिटल D का पावर n मतलब समझे ऐसे, फिर इसको क्या लिखेंगे? प्लस p1, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल D टू द पावर n-1 y। बात समझ? d का पावर n-1, यहाँ पे भी n-1 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना, ये तो n-2 होगा यहाँ पे d का पावर, यहाँ पे प्लस p2 और d का पावर n-2 y प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा लिखिए pny इज इक्वल टू कैपिटल X। अच्छा, इसी चीज को आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये एक्चुअली में क्या है? डी डी डी, यहाँ पे d का पावर n, d का पावर n-1, d का पावर n-2, d का पावर वहां पे 0 है, तो क्या d d वेरिएबल यहाँ कौन होने लग रहा है? d हो रहा है क्या वेरिएबल? जैसे कि नहीं होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि x का पावर 2, फिर आगे चल के x का पावर 1, फिर x का पावर 0, उस तरीके से d का पावर n, फिर d का पावर n-1, d का पावर n-2 क्या हो रहा है? तो इसी चीज को हम आगे चल करके ऐसे भी लिखते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एज फंक्शन ऑफ d, ऐसे f ऑफ d इक्वल टू, उधर क्या है राइट में कैपिटल X है। आगे बात समझाएंगे, यहाँ पे बस ये नोट है, ये बात ठीक है ना, नोट है, इससे बिल्कुल परेशानी नहीं होती। हम अभी सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहे हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? d का पावर n y बाई dx टू पावर n, इसका पावर n-1 है p1, n-2 है p2, इस तरीके से। जल्दी से एक बार फास्ट सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे हम इसको बहुत डिटेल में लिखेंगे, सिंबल कैसे यूज करते हैं इसमें, बट थोड़ा सा भी जस्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं। पर हमारा चैप्टर क्या था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? नहीं, उसमें कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट होना चाहिए था। चलिए एक बार बताइए, पहले क्लियर हुआ? हाँ वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड। चलिए तो अब जरा बात समझिएगा, लिखेंगे यहाँ पे इफ, इसके बाद जैसे यहां तक हम जो लिखे हैं, अभी देखिएगा इसमें यहां तक जो लिखे थे, इफ कैपिटल X एंड कोफिशिएंट p1 p2 डॉट 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 pn आर function of x only, are function of x only, then equation 1 is called, equation 1 is called linear differential equation with variable coefficient, ठीक है। एंड if capital X and coefficient p1 p2 p are constants, then equation 1 is called linear differential equation with constant coefficient,
कांस्टेंट कोफिशिएंट। चलिए जल्दी से यहाँ तक एकदम लिख लीजिए और तुरंत हमको बताइए क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ है। फिर से समझना है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर का मतलब है ऑर्डर से मतलब ही नहीं है मुझे, लीनियर का मतलब है जहां पे भी होगा y हमको मिलना चाहिए पर डिग्री 1 मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहा है हमारा। अब थोड़ा सा हम आपको बता दे नोट आगे, फिर अभी हम जैसे यहाँ पे समझे हम लोग कि लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गया nth ऑर्डर वाला। उसके बाद यहाँ बोला हमने कि P1 P2 यहाँ पे जो Pn कोफिशिएंट है और वो जो वेरिएबल है, अगर सब वेरिएबल रहा x का तो वेरिएबल कोफिशिएंट, कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट कोफिशिएंट, वही हमने लिखा। नोट जरा बता दे थोड़ा सा लीनियर के बारे में। देखिए मान लीजिए एक यहाँ पे है एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि d2y/dx2 इनटू में कहीं पे है साथ में dy/dx है और प्लस 2x dy/dx विच इज इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इस चीज का पावर 1 है और साथ में ये प्रोडक्ट में है इसका ही पावर 1, तो दो सेम चीजों का पावर 1 है भाई, लीनियर कहाँ से रह जाएगा? तो दिस इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे हम बता देंगे। अब एक तो ऐसा भी लीनियर मतलब ये लीनियर नहीं है, तो आप ये चीज हम आपको बता देते हैं कि आगे कंफ्यूज ना हो आप। दूसरा चीज कहीं पे ऐसा मान लीजिए d2y/dx2 लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ कि 2dy/dx और कहीं मान लीजिए जैसे ही y स्क्वायर कर दिया तो क्या समझेंगे? दिस इज नॉट लीनियर। यहाँ लीनियर, यहाँ लीनियर, यहाँ पे पावर y का पावर 2 है, 1 होना चाहिए था, तो लीनियर नहीं हुआ ये, है ना। all above are not linear differential equation, नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे, नॉट लीनियर है ये सब। चलिए जी, चलिए जल्दी से हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, ये बात समझ पा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग हमारा जो डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से हम लोग बात करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का अगर आता है एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए डिफाइन विद एग्जांपल, डिफाइन विद एग्जांपल क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को डिफाइन करिए विद एग्जांपल। ये क्वेश्चंस हम जस्ट बना दिए, पर है क्या वही अभी जो हम लोग सीखे हैं उसी को तो लिखना है कि डिफाइन विद एग्जांपल। डिफाइन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले कर देते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, है ना। डिफाइन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोएफिशिएंट, गिव एन एग्जांपल and give an example and also give an example, चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन लिखिए। लिखेंगे क्या? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट। इस बार देखिएगा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, देखिएगा इस बार विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज क्या है, तो इसको जरा लिख देते हैं विथ कांस्टेंट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज, और ध्यान दें ऑर्डर कितना n ही होगा, तो वो होगा ये d का पावर n y dx टू द पावर n।
प्लस P1 कुछ कोफिशिएंट दे देते हैं d का पावर n माइनस वन वाई बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस यहाँ पे P2 d का पावर n माइनस टू वाई बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 कहाँ तक प्लस Pn और यहाँ पे y विच इज इक्वल टू कैपिटल X। हेयर अब चूंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पे जो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हेयर या हेयर लिखिए वेयर लिख दीजिए, बात एक ही है कि जहाँ पे ये जो P1 है वेयर P1 P2 डॉट डॉट कहाँ तक ये जो Pn है और साथ में जो X है एंड कैपिटल X आर कॉन्स्टेंट्स, ये सब के सब क्या है कॉन्स्टेंट्स है। क्या बात क्लियर है? ठीक। अच्छा एग्जाम्पल भी दे देते हैं साथ में एग्जाम्पल। चलिए नंबर 1 एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है d2y बाय dx2 प्लस टू dy बाय dx और इज इक्वल टू या फिर प्लस e टू द पावर y या फिर सीधा y लीजिए 5 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 7 या फिर हम ऐसा ले सकते हैं कि 7 ले लीजिए। दिस इज देखिए यहाँ पे d2 बाई dx2 फिर 2 टाइम्स यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट कांस्टेंट है फिर यहाँ पे 7 इधर भी कांस्टेंट है, तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो पाया है? अब अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अब हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत मजा आएगा सॉल्यूशन समझने में, और स्ट्रक्चर अगर समझ गए इन सब चीजों का तो कुछ है ही नहीं। फिर से एक थोड़ा रिकॉल करवा दे, हमने क्या समझा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इस तरीके से था। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट रहे तो बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वेरिएबल रहे तो बोलेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ है। ये क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दो छोटे छोटे थ्योरम्स करने हैं हमें अब। चलिए हम एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब एक बात यहाँ पे जरा समझना है हमें, इसका सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशंस के बारे में बात करें मतलब ये जो हमारे पास है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो हमारे पास है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है, इसका सॉल्यूशंस को बात करने से पहले हम थोड़ा बताएं कि जब हम इसके नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में जब हम इसका सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे ना, तो पता है क्या करेंगे, आपको पता ही होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये कह दे आपसे कि मान लीजिए कि लिखा हुआ कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसका क्या गो सॉल्यूशन निकलेगा? इसका सॉल्यूशन x इसका 2 गो सॉल्यूशन निकल जाएगा। x क्योंकि स्क्वायर है ना, पावर 2 है तो क्या निकलेगा? 2 गो निकलेगा। उसी तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा आगे चल करके बात करेंगे, पर फिलहाल अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, जैसे मान के चला जाए कि इसका हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका 2 गो सॉल्यूशन है। कौन कौन? कि y इज इक्वल टू y1, भाई सॉल्यूशन का मतलब y का वैल्यू, तो मान लीजिए कि y की वजह पे y1 एक सॉल्यूशन है इसका, और ये भी मान के चलिए एक और सॉल्यूशन है y इक्वल टू y2 भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो एक थ्योरम्स कहता है, आगे प्रूव भी करेंगे हम, कि अगर ये भी इसका सॉल्यूशन है ये भी इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे हम लोग प्रीवियस के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्लासेस में सीखे थे, सॉल्यूशन का मतलब कि पुट करने से डिफरेंशियल करने से सब सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर y इक्वल टू y1 ये सॉल्यूशन है, y इक्वल टू y2 अगर सॉल्यूशन है, तो थ्योरम्स कहता है एक क्या कि C1 मतलब कोई कांस्टेंट C1 इंटू y1 पहला सॉल्यूशन प्लस C2 कोई कांस्टेंट और इंटू दूसरा सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन बनेगा इसका। बात समझे कि अगर ये भी एक सॉल्यूशन है ये भी एक सॉल्यूशन है, तो ये है जो बनेगा C1 इंटू पहला सॉल्यूशन प्लस C2 इंटू दूसरा सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो एन सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब बोलेगा इसका क्या जरूरत है? तो जब हम इसका सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे जरूरत पड़ेगा इस थ्योरम्स का, कि अगर ये सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन मिला दूसरा भी मिला तो कांस्टेंट के साथ करके ऐड किए वो भी सॉल्यूशन होता है। बात समझे? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम से आगे प्रूव करेंगे हम कि अगर ये सॉल्यूशन है तो ये वाला C1 y1 प्लस C2 y2 भी सॉल्यूशन होगा। चलिए जल्दी से इसको हम करके आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम्स लिखेंगे जल्दी से हम लोग, यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे भाई? थ्योरम्स। एग्जाम में तो नहीं आता है ये जनरली, लेकिन आगे यूज करेंगे, हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए इस बार। थ्योरम्स क्या है कि इफ y1 एंड y2 आर, लिखिए
if y1 and y2 are any two solution, are any two solution। अब एनी का क्या मतलब हुआ, एनी टू सॉल्यूशन ऑफ किसका है, तो सॉल्यूशन किसका है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर वाला था कि डी के पावर ये डी एन के पावर वाई डी एक्स टू द पावर एन प्लस कैपिटल यहाँ P1 है डी एन माइनस वन यहाँ पे वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस P2 डी एक्स एन माइनस वन इंटू वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू ना, एन माइनस टू यहाँ पे 2 है प्लस इस तरीके से डॉट डॉट प्लस पी एन इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल एक्स है। इसी को रिलेशन नंबर 1 नाम देते हैं क्वेश्चन में ही। देखिएगा आगे आपको और भी डिटेल में बताएंगे जहां पे वेयर P1 P2 Pn and capital X are constants। ठीक है, तो अभी तक क्या बात हुआ है कि इफ y1 and y2 are any two solution of this relation number 1, अगर y1 y2 इसका सॉल्यूशन है तो देन तब क्या बोलता है कि देन c1 y1 plus c2 y2 is also a solution of 1, is also a solution of equation 1 where c1 and c2 are arbitrary constant, arbitrary कांस्टेंट्स। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? अब प्रूफ भी करवाएंगे, बहुत प्रेम से प्रूफ करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा पहले समझेंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल लीव नहीं करना है, मतलब कंटिन्यू करना है, कंप्लीट करना है इसको। ठीक है, फिर से सुनिएगा। अभी तक तो हम जान ही चुके थे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, इसमें हमको ऑर्डर से मतलब नहीं, ऑर्डर एन हो सकता है, ऑर्डर 2 हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। तो बात है कि हम बोल रहे कि y1 y2 इसका कोई भी 2 सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, एनी एक वर्ड है, एनी का मतलब क्या होता है, कोई भी। अब ये कोई भी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कितना है जी, इसका जो ऑर्डर है n है। आपको पता है शुरुआत के क्लासेस में हम समझाए थे आपको कि अभी इसका ऑर्डर n है, और अगर इसका कोई सॉल्यूशन लेते हैं कि y इक्वल टू y1 एक इसका सॉल्यूशन है जिसके अंदर कांस्टेंट्स भी अगर n हो तो उसको बोलते थे कंप्लीट सॉल्यूशन। याद आ रहा है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसका ऑर्डर n है, इसके अंदर उतना कांस्टेंट नहीं है, कम है, 2 है, एक कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे ये एनी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, बस सॉल्यूशन है। अगर जितना ऑर्डर है उतना ही कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। ये बात क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में। तो अभी फिलहाल क्या बोला है कि एनी सॉल्यूशन है, बात समझ पा रहे हैं? एनी सॉल्यूशन का मतलब कि कुछ भी, कोई भी 2 सॉल्यूशन है, तब थ्योरम्स बोलता है क्या कि इफ y1 y2 आर एनी 2 सॉल्यूशन ऑफ दिस, जहां पे p1 ये सब कांस्टेंट है, मतलब कोएफिशिएंट कांस्टेंट वाला बात हो रहा है इधर, तो देन दिस इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, मतलब कि c1 into y1 मतलब पहला सॉल्यूशन प्लस c2 into दूसरा सॉल्यूशन इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जहां पे c1 c2 कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होगा। आइए प्रूफ करते हैं। जनरल आप लिखेंगे गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ना राइट साइड में x नहीं है, राइट साइड में जो है 0 है। ठीक है, राइट साइड में क्या है, 0 है, राइट साइड में 0 है स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राइट साइड में अभी क्या है, 0 है, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी फिलहाल राइट साइड में 0 है। ठीक है, अब जरा देखिए, द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, राइट साइड में 0 कर दीजिएगा। ठीक है, x नहीं है। गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। इसको चलिए हम ऐसे ले आ देते हैं, यहां से हम इसको यहां से ऐसे ले आ देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बोलेंगे चूंकि y1 y2 सॉल्यूशन है, भाई y1 अगर सॉल्यूशन है तो सब बच्चों को पता है कि y1 सॉल्यूशन है, मतलब y की जगह पे y1 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, y2 का सॉल्यूशन तो y2 भी सेटिस्फाई करेगा। तो जल्दी से लिखिए,
आगे लिखेंगे सिंस y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस, लिखेंगे सिंस, आप लोग जल्दी से नोट करिए, सिंस y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन are two solution of इक्वेशन 1। तो अब अगर ये दोनों सॉल्यूशन है, इसका मतलब कि वहां पे dn, यहाँ y था तो y की जगह पे y1 रखिए, सेटिस्फाई करेगा, dx टू द पावर n प्लस p1 d का पावर n माइनस वन, y की जगह पे आप y1 रखिए, सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे n माइनस वन प्लस p3 या p1, यहाँ पे p2 d का पावर n माइनस 2y1 रखिए y की जगह पे, और dx का पावर n माइनस 2, ये हम n माइनस 1 n माइनस 2 कर रहे हैं ना, हाँ ठीक, pn और यहाँ पे ये y की जगह पे y1 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से एक और होगा, कौन होगा, क्योंकि y की जगह पे y1 की जगह पे y2 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए, 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो भी सेटिस्फाई करेगा, y2 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 y2, दिस इज रिलेशन नंबर 3। चलिए जल्दी से यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, अब फिर से समझिएगा, इसका आगे बहुत उपयोग होगा। हमने क्या कहा कि थ्योरम के अंदर y1 y2 और सॉल्यूशन है, तो c1 इंटू y1 प्लस c2 इंटू y2 भी सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन होने का मतलब कि सेटिस्फाई कर जाए। तो अभी हमने बस इतना कहा है, हमको किसको प्रूफ करें कि ये सॉल्यूशन होगा ना, तो सॉल्यूशन होने का मतलब है कि y की जगह पर इसको रख दीजिए, इसको तो सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, यहाँ पे सब तो जीरो आ जाना चाहिए राइट हैंड साइड बराबर। तो हमने फिलहाल कहा गिवन डिफरेंशियल क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास, आगे बढ़े, बोले y1 y2 सॉल्यूशन है, तो y की जगह पे y1 रखिए, सेटिस्फाई करें मतलब 0 आएगा, y2 रखिए तो 0 आएगा, तो हमने लिख दिया। उसके बाद अब क्या करते हैं, हमको जिसको सॉल्यूशन प्रूफ करना था, इसको सॉल्यूशन में प्रूफ करना था, तो क्या करिए, y की जगह पर इसको पुट कर दीजिए सब जगह पे, और देखिए सॉल्व करके क्या 0 आ रहा है, अगर आ गया तो दिस इज आल्सो सॉल्यूशन। तो अब क्या करेंगे, नाउ पुट क्या, y is equal to c1 y1 plus c2 y2 in 1, in equation 1, in equation 1, then in equation 1 means in LHS of equation 1, LHS of equation 1, equation 1 के LHS में पुट करिए तो क्या होगा, वी हैव हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर क्या होगा, LHS बराबर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो होगा बराबर होगा, देखिए इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ पे c1 y1 है, c2 y2, तो क्या मिलेगा, d टू द पावर n, देखिए यहाँ पे d का पावर n बाई dx टू द पावर n, यहाँ पे c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस कैपिटल P1, यहाँ पे होगा d का पावर में n माइनस 1 है, और बाई dx टू द पावर में n माइनस 1 है, यहाँ पे y की जगह यहाँ पुट करना है हम c1 y1 प्लस c2 y2, आप चाहे तो p2 भी लिख सकते थे, उसमें d का पावर n माइनस 2 वाला दे सकते थे, या फिर दुइयों को रखिए और डॉट डॉट अंतिम कर दीजिए, pn साथ में y होता है, तो y की जगह क्या होगा, c1 y1 प्लस c2 y2, c2 y2, ध्यान दीजिएगा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पुट कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ लेफ्ट साइड में पुट करते हैं, इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, y की जगह पे y ये हो गया, y की जगह पे ये हो गया, y की जगह पे ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा जल्दी से, देखिए ये चीज होगा स्टूडेंट, क्या होगा जी, ये चीज पूरा इसके ऊपर जाएगा और इसके ऊपर भी जाएगा। आप लोग डिफरेंशिएशन में रूल पढ़े थे ना, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं, है ना, दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है ये, तो मतलब जब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तो C1 बाहर, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट तो C1 बाहर, ये P1 तो बाहर है ही, ये पूरा चीज इस पे जाएगा तो C1 बाहर, ये फिर ऐसे, तो बात समझ पा रहे हैं क्या ही है नया इसमें। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे C1 बाहर, ये y1 इस पे गया, तो C1 बाहर d के पावर n y1 बाई dx का पावर n, कैसे गया जी, इस पे गया तो C1 बाहर और dn y1 बाई dx का पावर dx का पावर n, फिर इस पे गया प्लस करके लिखेंगे प्लस C2 d का पावर n, और यहाँ पे होगा y1 बाई dx का पावर n, y1 नहीं y2 है यहाँ पे, सॉरी y2 है यहाँ पे,
बात समझ पा रहे हैं? ये वाला दोनों पे चला गया। फिर नेक्स्ट आ जाइए, P1 तो यहाँ पे है ही, नो डाउट P1 है ही, और साथ में ये चले जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो P1 दोनों में रख देते हैं हम, चाहे तो P1, अब देखिए भाई P1 क्या होगा, P1 के साथ में इसको भेजिए, P1 के साथ में इसको भेजिए, फिर उसके साथ में भेजिए, तो क्या होगा P1 इंटू C1 डी के पावर n-1 y1 बाई डी एक्स के पावर n-1 प्लस फिर P1 गया, फिर C1, और देख लीजिएगा यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे भी देखिए ये चीज गया इसके ऊपर, तो P1 C1 और ये इस पे गया, फिर P2 C2 होगा, Y2 इस पे जाएगा, यहाँ क्या होगा P2 साथ में C2, P2 C2 डी के पावर n-1 y2 फिर dx का पावर n-, बात समझे? फिर इस तरीके से डॉट 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 अंतिम चले जाइए। हम फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है बता देंगे एक बार फिर से, तो देखिएगा एक बार फिर से क्या हुआ, ये पूरा चीज पे गया, C1 बाहर y1 पे गया, C2 बाहर y2 पे गया, वही हुआ ना, C1 बाहर y1 पे गया, C2 बाहर y2 पे गया, फिर P1 C1 y1 पे गया, P1 C1 y1 पे गया, P2 C2 y2 पे गया, अंतिम क्या होगा P1 सॉरी Pn और यहाँ C1 y1, फिर Pn C2 y2, Pn C1 y1 प्लस Pn C2 y2। अब देखिएगा C1 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 जहां जहां पे है कॉमन कर लीजिए, तो C1 जहां जहां पे है, यहाँ C1 कॉमन किए, ये बच गया, देखिए C1 जब आप कॉमन करिएगा क्या बच रहा है, C1 कॉमन किए, यहाँ से ये बच गया, ले आके रखिए, प्लस यहाँ पे तो C1 है नहीं, यहाँ पे C1 क्या बच रहा है, P1 इंटू ये पूरा बच रहा है, C1 जब कॉमन करेंगे तो ये बचा, ले आइए यहाँ रखिए, ठीक है, और C1 है यहाँ नहीं है, डॉट डॉट में सिर्फ यहाँ पे C1 है, डॉट 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 कहाँ पे है, Pn y1 है, बस, और कहीं भी C1 नहीं है, बात समझे? ठीक इसी तरीके से आप C2 कॉमन करिए, C2 कॉमन करिए, यहाँ पे या तो है नहीं C2, यहाँ पे तो क्या बच रहा है, ये वाला पूरा बच रहा है, तो ले आइए रखिए यहाँ पे, ठीक है, फिर C2 यहाँ नहीं है, यहाँ पे C2 है, कॉमन करिए, तो बच क्या रहा है आपके पास, ये वाला बच रहा है, और कहीं C2 है, डॉट डॉट के बाद C2 है, डॉट 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 अंतिम में C2 है, क्या है यहाँ पे C2 भरिए दो, Pn y2। अब एक बात देखिएगा, इस C1 को तो रहने दीजिए C1, इस टोटल का वैल्यू है 0, कहां से, रिलेशन नंबर 2 से, देखिए dn y1 y1 y1, समझ रहे हैं, Pn y1 वही चीज है क्या यहाँ पे, d का पावर y1, फिर यहाँ पे d का पावर n y1, d का पावर n-1 y1, Pn y1, यहाँ पे एक स्टेप कम लिखे हैं बट एक्चुअल में तो है वही, तो इसका वैल्यू क्या है, रिलेशन नंबर 2 से 0 है, प्लस C2 है, ठीक है उधर, और इस पूरे का वैल्यू रिलेशन नंबर 3 से 0 है, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में कि यूजिंग 2 एंड 3 इक्वेशन 2 और 3 को यूज करके, 0 इंटू C1 0, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो रहा है जी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड में पुट किए थे और देख रहे हैं कि सेटिस्फाई 0 आ गया, मींस दिस इज इक्वल टू RHS आ गया ना, ये तो RHS आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हेंस क्या कि y इज इक्वल टू मतलब C1 y1 प्लस C2 y2 is also an solution of equation 1, is also an solution of equation 1। बात समझ में आया? चलिए जल्दी से बता दिए, क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन, क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी से बता दे आगे, है ना? चलिए जल्दी से यहाँ तक हो गया तो बताइए आप लोग, क्या सबको समझ में आया ये कि अगर y1 और y2 दो सॉल्यूशन है, अगर y1 एक सॉल्यूशन है y2 एक सॉल्यूशन है, तो दोनों का C1 y1 तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा C1 y1 प्लस C2 y2, दिस इज आल्सो एन सॉल्यूशन। अब आपके मन में पक्का सवाल आ सकता है ये कि y1 y2 दुइगो है क्या, 3 रहा तब y1 y2 y3 रहा तब भी सॉल्यूशन बनेगा C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3। तो यही चीज अभी हमने जैसे यहाँ पे 2 के लिए लिखा, तो यहाँ पे जैसे y1 y2 के लिए लिखा है हमने, इसी तरीके से नोट में लिख लीजिए जल्दी से, नोट सिमिलरली कि इफ y1 y2 कहां तक yn आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ वन, इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये अपना अपना अलग अलग सब सॉल्यूशन है, जैसे वहां y1 y2 था तो इंडिपेंडेंट
अगर ये इंडिपेंडेंट y1 से y1 अपना अपना अलग अलग सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, अभी जो हम वहां पे था वही इक्वेशन, कि अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है देन फिर से वही बात c1y1 प्लस c2y2 प्लस कहां तक cnyn इज ऑल्सो सॉल्यूशन, इज ऑल्सो एन is also a solution of equation 1, ये भी एक सॉल्यूशन होगा उसका। चलिए जल्दी से लिख लीजिए और कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, P1 छूट गया है क्या? अच्छा C1 C2 के बाद Y2 होगा, C2 के बाद Y2 होगा, P2 छूट गया है। यहाँ पे P1, यहाँ पे P1 छूट गया, गुड, यहाँ पे P1 छूट गया है, C2 के बाद यहाँ पे P1 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे C2 के साथ कौन था? C2 के साथ यहाँ पे कहाँ गया यार, यहाँ पे तो नहीं है, फर्स्ट में नहीं होगा, इसमें P1 ठीक है। यहाँ पे बस ये P1 छूट गया था, क्योंकि जब C2 कॉमन करेंगे तो C2 यहाँ से निकलेगा और C2 यहाँ से, तो P1 बचेगा यहाँ पे, ये वाला छूट गया था। इक्वेशन 1 और 2 को चलिए क्वेश्चन है कि इक्वेशन 1 और 2 को 0 के इक्वल कैसे किए। देखिए अगर आपसे ये बोल दिया जा रहा है, मान लीजिए कि एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए कि 2x² प्लस 3x इक्वल टू मान लीजिए 0 है। अगर हम बोल देते हैं कि x इक्वल टू 2x सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 2 नहीं, मान लीजिए कि x इक्वल टू -2x सॉल्यूशन है इसका, तो -2x सॉल्यूशन है का मतलब क्या होता है कि x के जगह पर जहां जहां -2 है पुट करिए, जहां जहां x है वहां -2 पुट करिए, आंसर कितना आना चाहिए? 0 के बराबर। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू, ये अब ये सब कैसे क्वेश्चन हो सकता है? शुरुआत में ही समझाया गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। भाई यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और बोला गया कि इसका सॉल्यूशन है y1, तो y के जगह पे जहां जहां y1 है, जहां जहां y है वहां वहां y1 पुट करिएगा, तो 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसमें पुट करिएगा तो इसके बराबर, मतलब वो सेटिस्फाई करेगा। तो हमने बोला कि y1 y2 सॉल्यूशन है, मतलब y की जगह पे y1 पुट करिएगा तो 0 आएगा, इस y2 पुट करिएगा तो 0 आएगा, ऐसे फिर y1 इसका वैल्यू 0 हुआ है। बात क्लियर है? चलिए थ्योरम्स करते हैं, एक छोटा सा और थ्योरम्स करते हैं जल्दी से, छोटा है, बहुत छोटा सा है। बताइए समझ में आया आशीष? चलिए बताइए समझ में आया, जल्दी से बता दीजिए। एक थ्योरम्स और है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद रिजल्ट जब इस क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन वगैरह करेंगे तब देखिएगा कैसे ये सब यूज करेंगे हम। एक थ्योरम छोटा सा है, बस 5-10 मिनट लगेगा, तो थोड़ा धीरज और रखना है बस। देखिए, इफ u इज एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, इफ u इज एनी सॉल्यूशन, if u is any solution of इक्वेशन कौन सा? वही इक्वेशन है, जरा यहाँ पे देख लीजिए, चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, डी के पावर n y बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस p1 डी के पावर n माइनस 1 y बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस pn, यहाँ पे y इज इक्वल टू कैपिटल X, दिस इज रिलेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। चलिए, इफ u इज एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड में कैपिटल X है, तो बोला गया कि यदि u इसका कोई भी एक सॉल्यूशन है, कोई एनी सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हैं ना बात, इफ u इज एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस, आगे बढ़ते हैं, एंड v इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, इसी को लिखते हैं, एंड v इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ किसका? तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, जरा ध्यान से समझना, यहीं पे बहुत माइनर चेंजेस है। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इज रिलेशन नंबर 2। देखिएगा इक्वेशन 1 में RHS में x है, इसमें x नहीं है, तो u इज एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस और v इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस। कंप्लीट का मतलब कि v के अंदर में उतना ही कांस्टेंट है जितना इसके पास ऑर्डर है, मतलब अगर
भी, यहाँ भी कंप्लीट सॉल्यूशन मींस इसका अगर ऑर्डर n है तो उसमें n कांस्टेंट्स है, u में कोई पता नहीं, वो u एनी सॉल्यूशन है। और दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस कितना का है कि उधर राइट हैंड साइड में x है, इसमें x नहीं है, इधर 0 कंसीडर किया हुआ है। तो आप जरा थ्योरम समझिएगा कि इफ u इज एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, रिलेशन नंबर 1 नाम दे दिए, एंड v इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट हैंड साइड में 0 है, दिस इज रिलेशन नंबर 2। तब थ्योरम्स कहता है कि देन y इज इक्वल टू u प्लस v, जो मतलब इस दोनों से जो सम बन के बनेगा, ये सॉल्यूशन जब जोड़ेंगे तो y इक्वल टू u प्लस v इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब देखिए ना कितना मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। आगे हम यूज करेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर वाले का, तो इसका बहुत उपयोग करेंगे। तो थ्योरम्स फिर से समझ लीजिएगा, बोल क्या रहा है कि u कोई भी सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो सकता है ना, कोई भी सॉल्यूशन, मतलब कांस्टेंट वांस्टेंट मायने नहीं रखता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें राइट हैंड साइड में कुछ है, x है, तो u कुछ भी सॉल्यूशन है इसका, और v क्या है इसका, एक कंप्लीट सॉल्यूशन। किसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका राइट हैंड साइड में इसी में से 0 कर दिए थे, इसका कंप्लीट है। तब थ्योरम्स बोलता है कि दोनों सॉल्यूशन को जोड़ दीजिए, u प्लस v करिए, वो जो बनेगा उसमें क्या कांस्टेंट होगा, अगर u प्लस v की बात कर दे तो क्या कांस्टेंट होगा। हमको इतना पता है कि इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें अपना n कांस्टेंट तो है, नो डाउट इसमें n कांस्टेंट है, बाकी इसका बात मुझे नहीं पता। तो थ्योरम्स बोलता है कि y इक्वल टू u प्लस v इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। u कोई भी सॉल्यूशन था, अब ये u प्लस v जो बनेगा वो कंप्लीट बनेगा, मतलब इसमें n है तो इसमें अब n ही कांस्टेंट होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग प्रूफ, जरा देखिए फास्टली, सॉल्यूशन लिखिए, इसका प्रूफ लिखते हैं ना थ्योरम से। ये द गिवन, ये लिखिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए कि सिंस u इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, u इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, देयरफॉर, चूंकि u इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है तो देयरफॉर इस इक्वेशन का चूंकि u सॉल्यूशन है भाई, तो जहां जहां पे y है वहां वहां आप u पुट कर दीजिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। क्या आएगा, तो जैसे मतलब यहाँ पे y है, हटा दीजिए y, हटा दीजिए y, हटा दीजिए, क्या पुट करिए अब u u u, सेटिस्फाई कर, दिस इज रिलेशन नंबर 3, वहां 1 2 होगा तो 3 दे दिए इसको। एंड v is complete solution of equation 2। तो देयरफॉर उस केस में चूंकि अब कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वेशन 2 का है, तो जहां जहां y है वहां वहां पे भी पुट करिए तो भी हमको 0 देगा, क्योंकि 2 का सॉल्यूशन है वो। तो इसीलिए यहाँ पे हटा दीजिए इसको y, इसको y हटाइए, यहाँ से y हटाइए, यहाँ पे भी करना होगा इक्वल टू 0 देगा, दिस इज रिलेशन नंबर 4। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा, हेयर भी कंटेन इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि भाई भी कंप्लीट सॉल्यूशन है ना इसका, तो कब यहाँ ऑर्डर n है तो उसके अंदर कांस्टेंट भी n होगा। अभी तक क्या बोले हैं कि u सॉल्यूशन था तो ऐसा u सेटिस्फाई करेगा, v सॉल्यूशन तो v सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है कि u प्लस v सेटिस्फाई करे, मतलब u प्लस v भी सॉल्यूशन है, तो किसका सॉल्यूशन प्रूफ करना था, 1 का ना। तो 1 में जहां जहां y है वहां वहां u प्लस v पुट कर दिए, अब देखिए सॉल्यूशन होता है कि नहीं। तो चलिए आइए हम पुट करते हैं, तो लिखेंगे नाउ पुट y इक्वल टू u प्लस v इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। वी हैव, हमारे पास इक्वेशन 1 का LHS क्या था, वी हैव कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगा हमारा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो d का पावर n बाई dx का पावर n था, y की जगह क्या होगा u प्लस v पुट करना है जी हमें। फिर प्लस p1 भी है क्या, कुछ p1 भी है तो p1 लिख देते हैं, p1
P1 d के पावर n माइनस वन बाई डी एक्स का पावर n माइनस वन, और यहाँ पे u के y की जगह पे u प्लस भी प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पे Pn और यहाँ पे y की जगह पर u प्लस भी। ठीक है, बात समझ पा रहे? लेफ्ट हैंड साइड हो गया भाई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड। अब एक बात बताइए, अगर आपको u प्लस भी को सॉल्यूशन प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया जाए, x के बराबर आ जाना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करेगा तभी, मतलब x के बराबर आ गया तभी सॉल्यूशन होगा। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, मींस u प्लस भी सॉल्यूशन हो जाएगा। बात सीधी सी है कि भाई दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो d का पावर n जो होगा यहाँ पे u पे जाएगा और v पे भी जाएगा। n पे इस पे u पे गया, फिर d का पावर n v पे भी जाएगा। आप एक चीज मेरा ध्यान दीजिएगा कि हम v और u कैसे लिख रहे हैं, v को u को ऐसे नीचे को फोल्ड कर रहे हैं, ऊपर v को फोल्ड कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे P1 d का पावर n माइनस वन और यहाँ पे u बाई डी एक्स का पावर n माइनस वन प्लस P1 उस पर भी साथ में जाएगा, P1 d का पावर n माइनस वन भी बाई डी एक्स का पावर n माइनस वन प्लस डॉट डॉट कहाँ तक प्लस Pn u प्लस Pn भी। अब देखिए कुछ कुछ भाई कॉमन वाली बात है। कॉमन क्या, रीअरेंजमेंट वाली बात है। हम क्या करते हैं, पहले इसको रख देते हैं, n वाले को u वाले को रख देते हैं पहले, फिर यहाँ पे u वाला है इसको ले आते हैं प्लस के साथ पहले, फिर इसको ये u वाले को पहले कर देते हैं। दिस इज फर्स्ट रीअरेंजमेंट। कैसे, पहला u वाला रख दिए, ये u वाला रख दिए, फिर u वाला रख दिए, फिर बचा यहाँ v वाला, तो करिए प्लस, ये वाला v वाला है पूरा, v वाला ले जाइए यहाँ पर रख दीजिए, रीअरेंज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे v वाला ये वाला है एगो, ले जाइए यहाँ पे, ले जाके यहाँ पे v वाला रख दिए, फिर और फिर क्या है जी प्लस डॉट 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 कहाँ तक Pn भी। ये चीज हो गया, ये बात हो गया ना। अब एक बात बताइए, इसी चीज का वैल्यू रिलेशन नंबर 2 और 3 को देखिए आप यहाँ पे, सॉरी 3 और 4 को। 3 में बोलता था कि ये u का वैल्यू x है, इसका वैल्यू 4 से 0 है, मतलब इस टोटल का वैल्यू कितना है, कैपिटल X है, और इसका वैल्यू कितना है 0 है, विच इज इक्वल टू कैपिटल X में 0 0 तो x ही रहेगा। कहाँ से भाई, तो यूजिंग 3 एंड 4, यूजिंग 3 एंड 4। क्लियर, ये बात है। तो मतलब क्या कि यही चीज ना हो गया RHS के बराबर। तो बात एक चीज जरा देखिए कि u प्लस v जो है सेटिस्फाई तो कर गया, सेटिस्फाई कर गया ना, तो हम कह सकते हैं क्या कि 10, हम एक लाइन यहाँ पे जरूर लिख सकते हैं कि 10 y इज इक्वल टू u प्लस v satisfy the इक्वेशन 1 एंड सेटिस्फाई तो कर ही रहा है, और साथ साथ इसमें कांस्टेंट का एगो है। तो v में कांस्टेंट कितना है, v में कांस्टेंट कुल n है, तो हम ये बोल सकते हैं कि u प्लस v में एटलीस्ट n कांस्टेंट तो है ही, क्योंकि भाई इसी में n है, इसमें हो सकता है 0 कांस्टेंट हो तो टोटल फाइनल कितना होगा, n होगा, कम से कम n तो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंड ऑल्सो n आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन u प्लस v, n आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट इन y इक्वल टू u प्लस v। तो हेंस इसका मतलब ये होता है हेंस कि y इज इक्वल टू u प्लस v, जिसका सॉल्यूशन था वो नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन है। इट मींस y इक्वल टू u प्लस v इज कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। और बहुत मजेदार है ये। अब देखिएगा कैसे क्वेश्चन में इसको कितना ज्यादा उपयोग करेंगे हम लोग। तो चलिए क्लास तो यहीं पे समाप्त करेंगे। प्लस छूट रहा है P1 के पहले, कहाँ है P1, अरे भाई यहाँ पे है, थोड़ा सा शॉर्टकट के चक्कर में ये हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा समझना है। तो ये सारा चीज करने का पूरा उद्देश्य क्या था पता है, पूरा उद्देश्य यही था कि अगर हमारे पास ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन वाले, ये वाले। एक्चुअल में तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, और अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है तो पता है क्या करना पड़ेगा, इसका पहला एनी सॉल्यूशन निकाल लीजिए, मींस u निकाल लीजिए, और आरएचएस में 0 पुट करके
उसका एक सॉल्यूशन निकालिए जिसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लीजिए और फाइनली दोनों को जोड़ दीजिए, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। फिर से सुनिए, ये थ्योरम्स का हमने यही ना सीखा कि भाई आरएचएस में एक्स है तो उसका कोई भी एक सॉल्यूशन निकालिए, एनी सॉल्यूशन निकाल लीजिए और फिर राइट हैंड साइड में 0 पुट करके उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लीजिए। उसका यू निकाला था जो आपने एनी सॉल्यूशन, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों को जोड़ दिए, वो बन जाएगा पूरे का कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने यहाँ प्रूव भी किया, बात समझे? तो आगे से जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो यही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड में 0 पुट कर देंगे और उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल देंगे। फिर उसके बाद ऊपर वाला में x रहेगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, कोई एनी सॉल्यूशन निकाल के दोनों को जोड़ करके कंप्लीट सॉल्यूशन लिख देंगे। बात समझे? चलिए एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या ये पूरा रोड मैप समझ में आया थ्योरम्स का, है ना? बाकी कुछ नया नहीं है, जो भी हम लोग सीख रहे हैं पहले से भी जान रहे थे, सॉल्यूशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई करना क्या मतलब है चीजें। बताइए जल्दी से सारे बच्चे बताइए क्या सारा चीज समझ में आया आप लोग को। फिर हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले क्लासेस में, जहां पे हम बात कर रहे होंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा गिवन है तो हम सबसे पहले इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, मतलब राइट हैंड साइड पे 0 पुट करके कैसे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन को ही यहाँ पे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कैसे निकलेगा। फिर उसके बाद 2-3 तरीके से सीखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और इसका फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, एनी सॉल्यूशन, फिर दोनों को जोड़ करके इसका सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। है मजेदार, बहुत मजेदार है। चलिए ठीक है, क्लियर है सबको, मिलते हैं कल जी।